मेरे प्यारे दोस्तों, 12th का फिजिक्स का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं अध्याय 2 का। तो समझना क्या है से। देखो कह रहा है क्या, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या ज्ञात करना है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एकदम आसान भाषा में आपको ज्ञात करके समझाएंगे। तो ध्यान देना, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। तो समझना क्या करता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का था। तो संधारित्र पहले लेंगे, वो समान प्लेट समानांतर प्लेट। समानांतर प्लेट का मतलब समान प्लेट होना चाहिए, ठीक है। तो दो प्लेट लेंगे, क्या करेंगे, दो प्लेट सबसे पहले लेंगे। देखो दो प्लेट ले रहे हैं, समझना क्या ले रहे हैं, दो प्लेट ले लिए। इस पर प्लस आवेश दे देते हैं, इस पर माइनस आवेश दे देते हैं। समझ लो इस पर क्या है, प्लस आवेश, इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश है। समझना इस पर क्या है, माइनस आवेश। इसके बीच में परावैद्युतांक भर देते हैं। इसके बीच में क्या भर दें, परावैद्युतांक। इसमें भी इसके बीच में परावैद्युतांक भर देते हैं। ये परावैद्युतांक क्या है, के जो है परावैद्युतांक है। के क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। इसके बीच में विभव रहेगा। विभव क्या रहेगा, विभव यानी विभवांतर। विभवांतर क्या रहेगा, विभवांतर रहेगा। समझो अब देखो, ये प्लेट है, पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट। अब पहला प्लेट और दूसरा प्लेट के बीच की दूरी ले लेते हैं। मान लिया कि बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, के ले लिए। पहला प्लेट और दूसरा प्लेट के बीच की दूरी क्या ले लिए, के। ये क्या है, दूरी है। डी क्या है, डी से दर्शाएं जो दूरी है, समझ लो। अब देखो यहाँ पे इसमें क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्या, क्षेत्रफल। अब देखो इसको यहाँ से धन आवेश देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से धन आवेश देंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, ऋण आवेश प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे अर्थ देने जा रहे हैं। अर्थ मतलब भू से संपर्क कराने जा रहा है, अर्थ देने जा रहा है। अर्थ मतलब आर्थिक न्यूटन यानी न्यूट्रल देने जा रहा है, समझो यहाँ पे। अब यहाँ से धन आवेश को देंगे तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, ये मान लो कि इसका अंदर एक क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। समझना, और वो कौन सी क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय घनत्व आवेश का क्षेत्रफल। कौन सी है, पृष्ठ घनत्व आवेश यानी आवेश घनत्व के पृष्ठ, यानी कहने का मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या, आवेश पृष्ठ घनत्व कह सकते हैं, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व आवेश, ठीक है। एक अंदर क्या है, पृष्ठ घनत्व आवेश। पृष्ठ घनत्व आवेश का मतलब क्या होता है, यानी सिग्मा। इसके अंदर क्या है, सिग्मा है। यानी पृष्ठ घनत्व आवेश का मतलब क्या होता है, तो समझो कि सभी क्षेत्रफल पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या कहेंगे, पृष्ठ घनत्व आवेश कहेंगे। तो इसके अंदर पृष्ठ घनत्व आवेश है, क्या है, यानी सभी प्रत्येक क्षेत्रफल पर छोटे छोटे पॉइंट पर, यानी सभी पर क्या लग रहा है, आवेश चार्ज हो रहा है। आवेश जब यहाँ से आवेश धन आवेश दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यानी जो विभव धन आवेश से क्या किधर होकर गमन करता है, तो ऋण आवेश की ओर। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करता है। तो धन आवेश देंगे तो ऋण आवेश बनेगा। ध्यान देना, इस पर धन आवेश तो इस पर ऋण आवेश। अब समझो ये जो बनाया है इस चीज को लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो समझो यहाँ पे समझना क्या है, लिखेंगे कैसे कि माना कि, क्या, माना कि समान आवेश, समान प्लेट, समान प्लेट, प्लेट या समान क्षेत्रफल वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, समान क्षेत्रफल वाला। देखो समान क्षेत्रफल वाला, समान क्षेत्रफल, क्या बाबू, समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल संधारित्र, समान क्षेत्रफल संधारित्र के दोनों क्या मान रहे हैं, माना कि समान क्षेत्रफल संधारित्र के
देखो समान क्षेत्रफल संधारित्र के, दोनों क्या है, प्लेट है यानी संधारित्र है, तो समान क्षेत्रफल के संधारित्र के, देखो माना कि समान क्षेत्रफल संधारित्र के, समान क्षेत्रफल संधारित्र के दोनों प्लेट, क्या दोनों प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच क्या, तो प्लेटों के बीच क्या भरा है, तो देखो के क्या भरल है, तो पैरा वैद्युतांक है, तो प्लेटों के बीच पैरा वैद्युतांक का कोई पैरा वैद्युत भरा गया है, पैरा वैद्युत भरा गया है। समझो क्या कह रहे हैं, से कह रहे हैं कि माना कि समान क्षेत्रफल संधारित्र के दो प्लेट है, समान क्षेत्रफल के संधारित्र के दो प्लेट है, इसके बीच में क्या भरा गया है, तो भरा गया है पैरा वैद्युतांक के का कोई पैरा वैद्युत भरा गया है, पैरा वैद्युतांक के का कोई चीज भरा गया है, तो पैरा वैद्युत भरा गया है, तो पैरा वैद्युत भरा गया है, तो ये चीज को लिखे हैं क्या कि के पैरा वैद्युतांक का कोई पैरा वैद्युत भरा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या पैरा वैद्युत भरा गया है, अब देखना ये बायां, ये कौची है, बायां है, ये क्या है बायां, आई क्या है दायां है, ठीक है, ये बायां है ये दायां है, तब लिखेंगे क्या, समझो यहाँ पे देखो प्लेटों या प्लेट के बाईं और या बाईं प्लेट पर, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाईं प्लेट पर, बाईं प्लेट पर धन आवेश, देखो बाईं प्लेट पर धन आवेश दिया जाता है, तो दाईं, क्या बाबू, दाईं प्लेट पर, तो दाईं प्लेट पर क्या उत्पन्न हो रहा है, ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो दाईं प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो जाता है। समझो जब हम बाईं प्लेट पर धन आवेश दे रहे हैं तो दाईं प्लेट पर क्या उत्पन्न हो जा रहा है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, तो यही चीज को लिखे हैं कि जब बाईं प्लेट पर धन आवेश को दिया जाता है तो दाईं प्लेट पर क्या उत्पन्न हो जा रहा है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। अब देखो समझना, ये तो हो गया, अब समझो क्या, तो समझना है यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच, यानी कह सकते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर, संधारित्र के, क्या बाबू, संधारित्र, समझना, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर देखो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर क्या, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो क्या करें, संधारित्र के दोनों प्लेट, जो संधारित्र है, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानेंगे, तो क्या हो जाएगा तीव्रता, ई बराबर हो जाएगा, देखो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा क्या लिखे, सिग्मा एक क्षेत्रफल है, पृष्ठ घनत्व आवेश क्षेत्रफल है, पृष्ठ घनत्व आवेश के कारण
सिग्मा लग रहा है। ठीक है, इसमें पृष्ठ घनत्व आवेश प्रत्येक बिंदु पर क्या है, प्रत्येक बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रहा है। तो प्रत्येक बिंदु पर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो समझो प्रत्येक बिंदु के लिए सिग्मा लिखे हैं, प्रत्येक बिंदु पर है। देखो क्या कहें, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो रखा है कोची में परावैद्युतांक में, तब परावैद्युतांक के मान लेंगे, क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। अब समझना E बराबर एप्सिलॉन, देखो E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन, क्या सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, अब क्या चलना है, अब समझो यहाँ पे, अब दोनों देखो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न हो रहा है क्या, विभवांतर, विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हम मान लिए। इसके दोनों प्लेट के बीच कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी और दूरी d है, d के कारण विभवांतर भी, देखो विभवांतर क्या भी और दूरी d के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या हम कहें, ये दोनों प्लेट है ना, दोनों प्लेट के बीच विभवांतर क्या है, भी है, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर क्या है, भी है, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यदि दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर क्या भी और दूरी डी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा भी बट्टा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी बट्टा डी। अब हम कहेंगे तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम कहें क्या E इंटू डी कौची बराबर, भी बराबर, यानी हम कह सकते हैं भी बराबर क्या आया, E इंटू डी आया, यही ना, E इंटू डी आ गया। अब देखो E का मान कितना है, E बराबर क्या है, तो सिग्मा एप्सिलॉन, देखो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू के है, तो E का मान रखेंगे, तब भी बराबर E का मान रखेंगे ये चीज को, तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी, ये डी है तो इंटू डी डाल दिए। अब देखो चूंकि हम कह सकते हैं बाबू, देखो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बट्टा क्या होता है, क्यू बट्टा ए होता है, सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए कौची से, पृष्ठ घनत्व आवेश से। देखो पृष्ठ घनत्व आवेश से होता है सिग्मा बराबर, समझो पृष्ठ घनत्व आवेश से क्या होता है, तब पृष्ठ घनत्व आवेश से होता है सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए होता है। देखो तो यही चीज को लिखेंगे कि चूंकि सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए, अब क्यू बट्टा ए तो सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए, अगर हम भी बराबर क्यू बट्टा ए यानी क्यू ऊपरे, और जब हम गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के इंटू डी हो जाएगा। क्योंकि कैसे होगा समझना, तो देखो Q बराबर Q, देखो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के इंटू डी, इधर इंटू डी। अब देखो यहाँ पे समझना, इतना आ गया। अब चलेंगे धारिता से, कौची से, धारिता से, क्या चलेंगे, धारिता से, ठीक है। अब धारिता से चलेंगे, समझना कौची से चलेंगे, धारिता से, तो धारिता से या संधारित की धारिता से, क्या संधारित की धारिता से। अब देखो C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर होता है Q बट्टा V होता है, क्या होता है, संधारित की धारिता क्या कहता है, C बराबर Q बट्टा V। अब देखो V है
यहाँ पे कहेंगे, देखो यहाँ पे समझना, C बराबर Q बटा V होता है। C बराबर क्या होता है? Q बटा V। आप देखो V का मान रखेंगे, V का मान कितना है? V का मान जितना है रखेंगे, तब V का मान देखो C बराबर Q बटा V का मान कितना आया है? तब Q बटा एप्सिलॉन नॉट क्या आया है? Q बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K और ऊपरे इंटू D है। Q से Q कट जाएगा, E चल जाएगा ऊपरे, बच जाएगा नीचे कुछ D। तो C बराबर, ध्यान देना क्या आ जाएगा? C बराबर आ जाएगा, E जो है सब ऊपरे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K। अब बट्टा क्या बच जाएगा? D। अगर हम K का निर्वात मान लेते हैं, क्या मान लिए? K की निर्वात है, निर्वात समझना, K मान लेते हैं, क्या समझ लो, K जो मान लेते हैं, K बराबर मान लेते हैं 1, K बराबर क्या मान लिए? 1। कौन सी कारण? निर्वात, 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 निर्वात के कारण क्या मान लिए? K 1 मान लिए, तो 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A बट्टा क्या हो जाएगा? D। यही हो जाएगा आपका क्या? तो यही हो जाएगा आपको समानांतर प्लेट, यानी प्लेट का मतलब पट्टिका संधारित्र की धारिता निकल जाएगा। समझ गया? ध्यान देना।